वेलकम फ्रेंड्स। देन हमें कुछ समय पहले का मेज टावर का सीन दिखाया जाता है। रावी एज यूजुअल अपने स्टडीज में बिजी था एंड कमीला के बायोलॉजिकल फादर के बारे में सोचकर चिंतित था एंड मन में कहता है वो आदमी सामने आ गया है। वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया था, तो अब 17 साल बाद क्यों? कमीला को अब तक पता चल गया होगा कि उसका असली फादर मुझसे अलग है। शायद वो कहेगी कि वो हमेशा के लिए वही रहना चाहती है। तो मेरे बारे में क्या? कमीला के बगैर मेरा क्या होगा? एंड ये सोचकर वो काफी परेशान था। देन तभी कोई उसे काफी जोरों से किक करता है एंड कहता है, अहंकारी आदमी, स्पष्ट रूप से तुमने मैजिक से मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया होगा, ये जानते हुए कि तुम्हारा मास्टर आ रहा था। क्यों पता नहीं होने का नाटक कर रहे हो? देन रावी चिल्लाते हुए कहता है, अचानक से ये कैसा व्यवहार है मास्टर? देन मास्टर कहता है, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है? ये मैजिक टावर के हेड कैडोर हैं और रावी के मास्टर। देन रावी कहता है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ मास्टर? देन कैडोर कहता है, मैंने सुना कि तुम घर नहीं गए, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो? काफी समय पहले तक तो शांत थे, लेकिन अब समस्या क्या है? देन रावी कुछ सोचता है एंड कहता है, कुछ नहीं। वेल मास्टर को तो गुस्सा आएगा ही। वो अपने मैजिक पावर का यूज करते हैं एंड उस पर अटैक कर देते हैं। देन रावी अपने प्रोटेक्शन मैजिक से खुद का बचाव करता है एंड डर के मारे चिल्लाता है, मास्टर, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं अपनी प्रोटेक्शन मैजिक का यूज करने में थोड़ी भी देरी करता तो मैं वास्तव में मर जाता। देन कैडोर कहते हैं, फिर भी तुम्हारे पास खुद का बचाव करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग है। अब मुझे बताओ कि समस्या क्या है, समझे? देन रावी अपना मुंह लटकाते हुए कहता है, मास्टर, ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अनाथ हो सकता हूँ। देन कैडोर कहते हैं, तो फाइनली तुम्हें सॉर्फल फैमिली से बाहर निकाला जा रहा है। फाइनली। एंड मास्टर की ये बातें सुनकर रावी को ऐसा महसूस होता है कि उसके सिर पर भारी भरकम पत्थर फेंक दिया हो। देन कैडोर कहते हैं, तो तुम्हें कब बाहर निकाला जाएगा? एंड ये सुनकर रावी कुछ नहीं कहता। देन कैडोर कहते हैं, क्या हुआ? क्या ये अभी तक तय नहीं हुआ है? देन कैडोर कहता है, रोना बंद करो। सो यदि तुम मैजिक टावर में हो तो थोड़ी मदद कराओ। देन रावी कहता है, यस मास्टर। देन कैडोर कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि इस बार नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैजिक टावर के दौरे को लीड करने में मदद करो। देन रावी कहता है, मैं समझ गया मास्टर। देन कैडोर रावी के दुखी फेस की तरफ देखता है एंड कहता है, एक और बात, अगर तुम्हें पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है तो मेरी जगह पर आ जाना, समझे? मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा दूंगा और किसी को अडॉप्ट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। एंड ये सारी बातें सुनकर रावी अपने मास्टर को हैरान होकर देखता है एंड कहता है, मास्टर, और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में मास्टर की ये बातें सुनकर काफी खुश है। देन कहता है, मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं है। मेरे अपने मास्टर को अपना फादर कहने का कोई इरादा नहीं है। देन कैडोर कहते हैं, सच में लानत है इस कमीने पर। देन नेक्स्ट सीन में हमें फैबलर मैजिक टावर का बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। रावी कहता है, अब यहाँ पर मैजिक टावर का कोर है जिसे द गार्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। देन तभी एक लड़का कहता है, वाओ, तुम्हें भी महसूस हुआ ना? देन लड़की कहती है, हाँ, यहाँ पर माना भरपूर है। देन रावी बताता है, इस जगह की खोज बहुत पहले ग्रेट मैजिशियन एमियाल्ड ने की थी। इसे माना का शोध कहा जाता है और इसे मैजिक टावर द्वारा मैनेज किया जाता है। आजकल केवल मैजिक टावर से जुड़े मैजिशियन ही इसका यूज करते आए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि बहुत समय पहले ये सभी मैजिशियन के लिए खुला था और इस प्रिंसिपल का फॉर्मेशन अभी भी अननोन है, लेकिन यहाँ माना का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है और मैजिशियन के ट्रेनिंग में ये बहुत ही मदद करती है। देन तभी एक लड़की अपना हाथ उठाते हुए कहती है, टीचर। देन रावी कहता है, तुम अब से मुझे सीनियर कहोगी। देन वो लड़की कहती है, यस सीनियर। क्या मैं अब भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती हूँ? देन रावी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सुनकर वो लड़की अपना मुंह फुला लेती है। देन रावी कहता है, न्यू स्टूडेंट को कुछ समय के लिए दिए गए शेड्यूल का पालन करना होगा। देन वो लड़की कहती है, सीनियर, तो फॉर्मेशन के फॉर्मूले की जांच करने के बारे में क्या ख्याल है? देन रावी कहता है, हाँ ये ठीक है, इतना तो चलेगा। देन वो लड़की दौड़ते हुए गार्ड फॉर्मेशन की तरफ जाती है एंड कहती है, हुर्रे। एंड रावी उसे देख शॉक्ड रह जाता है एंड कहता है, हे रुको। एंड मन में कहता है, ओ गॉड, ये लड़की, मैंने सुना है कि एक नई भर्ती हुई है जो काफ़ी यंग है लेकिन टैलेंटेड है। तो ये वो लड़की है। मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, किसी तरह वो कमीला जैसी दिखती है। अगर कमीला छोटी होती तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखती। अगर मैं सोचूं तो जब वो छोटी थी तो वो बहुत ही मुश्किल से बोल पाती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान की तरह लगती है। खैर, वो मुझे नापसंद नहीं है। देन तभी उसे अजीब महसूस होता है एंड वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है एंड रावी हैरान होकर कहता है, अब ये क्या है? एंड वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं वो घबराने लगते हैं एंड चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या एक बड़ा सा विस्फोट? एंड रावी कहता है, एक मिनट, मेरा डिफेंस मैजिक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? अगर ऐसा ही जारी रहा तो हर कोई यहाँ पर मारे जाएंगे। और सब जगह अफरा तफरी फैली हुई थी और हर कोई खुद को बचाने में लगा हुआ था। एंड उस लड़की को वहाँ अकेला रोता देख रावी जोरों से चिल्लाता है, कमीला। देन नेक्स्ट सीन में हमें एस्क्रा मैंशन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड दौड़ते हुए ड्यूक के ऑफिस में आती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है? देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं, एक बड़ा विस्फोट हुआ था। देन फीमेल लीड कहती है, क्या विस्फोट? देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं, इसका कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बाहरी हमला हुआ था। देन फीमेल लीड चिंतित होकर कहती है, और रावी के बारे में क्या? रावी को क्या हुआ है? देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं, वो लापता है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। रॉयल फैमिली और ड्यूक के घर ने कई नाइट्स को भेजा है उसे ढूंढने के लिए, इसलिए जल्द से जल्द खबर मिल जाएगी। देन फीमेल लीड कहती है, मैं समझ गई, मुझे बताने के लिए थैंक्स। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं, अब तुम क्या करने जा रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, मुझे जाना होगा। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। देन फीमेल लीड कहती है, थैंक्स, लेकिन अब से मैं इसे खुद संभाल लूँगी। एंड ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड ड्यूक कुछ कह नहीं पाते हैं। देन थोड़ी देर बाद कहते हैं, तुम इसे खुद संभालोगी? हाँ। वो स्पष्ट रूप से हमारे बीच एक लाइन खींच रही है।